नमस्कार दोस्तों, मैं AK महेश्वरी उत्तमांश IAS GK PCS में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज़ चला रहा हूं, जो यह UNO का पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैं UNO का पार्ट 1 लेक्चर डाल चुका हूं और यह पार्ट 2 है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए मैं UNO की पार्ट 2 की ओर चलता हूं। जो साथियों इस चैनल पे नए हैं, मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो, नहीं तो वरना आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं UNO की पार्ट 2 की तरह। UNO का सदस्य राष्ट्र 193 दक्षिण सूडान, जो 2011 में 193वां नंबर का देश बना था, जिसकी राजधानी जुबा थी। क्वेश्चन यह आपसे पूछेगा कि UNO का 193 नंबर का जो देश वह कौन था, तो दक्षिण सूडान, और सूडान की राजधानी खार्तूम। लेकिन दक्षिण सूडान की चर्चा यहाँ पे करना होता है। आधिकारिक भाषा 6: अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, उसके बाद रसिया और स्पेनिश। रशियन और स्पेनिश इसकी जो आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक भाषा का क्या अर्थ होता है? आधिकारिक भाषा का यह अर्थ होता है कि जो 193 राष्ट्र है, यदि इन राष्ट्रों में से किसी भी राष्ट्र के अगर कोई प्रतिनिधि जाते हैं इस UNO में, तो इस UNO में यह 6 भाषा में से किसी भी भाषा में विचार विमर्श कर सकते हैं। बट इसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वह 2 ही भाषा है। वह आपका जो है इंग्लिश है और फ्रेंच है। यह आपको आगे के स्लाइड में दिखाया जाएगा। यह जो आधिकारिक भाषा है, अरबी, चीनी, इंग्लिश, फ्रांसीसी, रशियन और स्पेनिश, यह थोड़ा माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हट जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ एक छोटा सा ट्रिक्स बनाने का प्रयास किया हूँ। दोस्तों, आप इसे इत्मीनान से देखिए कि किस तरह से मैं इसे बनाने का प्रयास किया हूँ। तो यहाँ पर जो आपको ACEFRS दिखाई दे रहा है, यह मोस्ट वांटेड ट्रिक है। A4 आपको अरबी, C4 आपको चीनी, F4 आपको फ्रांसीसी, R4 आपको रसियन और S4 आपको स्पेनिश जो दिखाई दे रहा है ये है। इसके जो UNO के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और यह एंटोनियो गुटेरेस साहब UNO के जो अध्यक्ष बने हैं वह 1 जनवरी 2017 को बने हैं। तो दोस्तों, आप इस डेटा वगैरह को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वीटो पावर, यानी वीटो पावर क्या होती है और यह वीटो पावर किन किन देशों को प्राप्त है। तो वीटो पावर मात्र संस्थापक देश जो 5 है उसी को प्राप्त है। तो संस्थापक देश जो आपको यहाँ पर जो अभी आपको हम यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, संस्थापक देश कौन कौन सी है, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है और फ्रांस है और रसिया है। यही जो आपका जो 5 देश है, इन्हीं 5 देश को वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो का अर्थ होता है निषेधात्मक शक्ति। शक्ति का अर्थ होता है, पावर का अर्थ होता है शक्ति। वीटो पावर का पूरा अगर मीनिंग देखा जाए तो निषेधात्मक शक्ति होता है या विरुद्ध मत देना होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो वह कितने हैं, वह 5 है। पहले यह बिग 4 के नाम से जाना जाता था। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको पीछे की लेक्चर में आपको मैं मेंशन कर चुका हूं कि जो 4 जो बिग देश के नाम से या 4 पुलिसमैन के नाम से या ब्लू चीफ आर्मी के नाम से जाना जाता था, यह वही है। तो पहले यह बिग 4 के रूप में जानी जाती थी। कौन? तो यह जो 5 अस्थायी सदस्य है, इसको हम पहले जो जानते थे बिग 4 के रूप में, लेकिन अब इसे हम लोग वीटो पावर के नाम से जानते हैं।
तो यह पहले बिग फोर के रूप में थी, बाद में फ्रांस शामिल होता है तो यह बिग फाइव बन जाता है। यूएनओ पहले एलएनओ के रूप में था। यह आपको वीडियो इसका जो यूएनओ का प्रथम वीडियो था, मैं उस वीडियो में भी आपको मेंशन करके बता दिया हूँ। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखिएगा कि वीटो पावर कैसे प्राप्त होता है। और वीटो पावर जो प्राप्त है यही अमेरिका को, ब्रिटेन को, चाइना को, फ्रांस को और रसिया को। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक्स अप्लाई किया है वीटो पावर के लिए, ABCFR। ABC आपको लेटर याद होगा, जो लेटर होता है ABC, और यहाँ पर FS, तो A for अमेरिका, V for ब्रिटेन, C for चाइना, F for फ्रांस और R for रसिया। मैं आपको वीटो पावर को अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्त, आप इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। सुरक्षा परिषद को फोर पुलिसमैन या बिग फोर के नाम से पहले जाना जाता था। अब इसमें जो एक देश फ्रांस शामिल हो जाता है तो यह 5 बन जाता है, तो इसे बिग फाइव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल जो सदस्य होते हैं वह 15 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? वह 15 होते हैं। और इस 15 में जो 5 अस्थाई यानी परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो टेम्परेरी अस्थाई मेंबर होते हैं। और इसका जो कार्यकाल होते हैं 2 वर्ष, मतलब कि 2 वर्ष के बाद यह जो मेंबर हटते रहता है, 2/3 इसका मेंबर रिटर्न होते रहता है 2 साल के अंतर में। ये जो यहाँ पर जो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें से जो अस्थाई जो 5 मेंबर है, यह जब यूएनओ की स्थापना हुआ था उसी समय से अब तक यह यहाँ पर अपना हैंगरी या दादागिरी दिखा रहा है। यह किसी देश को आने इस अस्थाई में नहीं देता है। यदि कोई आता है तो उसे कोई ना कोई एक अपना वीटो पावर का यूज करके देश को अस्थाई सदस्य लेने से वह इनकार कर देता है, यानी वह हटा देता है। सुरक्षा परिषद का सदस्य कैसे बनते हैं? इसके लिए कुछ कंडीशन है कि सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य तब बनेगा जब जो 5 अस्थाई सदस्य है वह टोटल का टोटल हाँ कहेगा, मतलब यस बोलेगा। जैसे कि चाइना भारत को वीटो पावर लेने से हमेशा बीच में अरंगा लगा देता है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, फ्रांस हो गया, USSR हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब देश ने हाँ भरती है। लेकिन एक जो चाइना है यह बहुत ही लापरवाही करता है और वह भारत को वीटो के अधिकार देने से वंचित कर देता है। और आपको मैं दोस्तों बता दूं कि वीटो का पावर लेने के लिए सबसे ज़्यादा बार अभी तक के जापान ने पार्टिसिपेशन किया है, एबव ऑल 10-12 बार। लेकिन इंडिया 8-9 बार पार्टिसिपेशन अस्थाई देश लेने के लिए कर चुका है, लेकिन अब तक नहीं मिला है। यही जो दोस्तों आपको जो यहाँ पे ये जो अस्थाई देश की जो मान्यता नहीं दे रहा है, यह एक आगाज तृतीय विश्व युद्ध का कर रहा है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में यही कारण बना था कि एक राष्ट्र अपना दादागिरी दिखा रहा था, किसी दूसरे राष्ट्र को व्यापार करने के लिए कोई अनुमति नहीं दे रहा था या छूट नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर 5 अस्थाई सदस्य का हाँ भरना होगा। किसी भी जो 194 देश है, इस 194 में से 5 तो आप ये अस्थाई हटा दीजिए, बचा कितना आपका जो 188 के लिए ये 5 को हाँ भरना ही पड़ेगा। अगर इसमें से कोई एक ना भर देता है तो वीटो पावर नहीं मिल सकता है। और प्लस में जो आपका जो अस्थाई मेंबर है, इस अस्थाई मेंबर में से 4 सदस्य को भी हाँ भरना होगा। एक कंडीशन रूल एंड रेगुलेशन है, तब जाके किसी भी देश को 188 देश जो बचा 5 को छोड़कर उनमें से अस्थाई सदस्य मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका जो औसत होती है 5 + 4 यानी 9/15, तब बनेगा अस्थाई सदस्य। अगेन वीटो पावर मिलेगा इस 128 राष्ट्रों में से किसी को, और नहीं तो अगर ये फार्मूला नहीं अप्लाई होता है 9/15
15 वाला, तो किसी को अस्थाई सदस्य यूएनओ में नहीं मिल सकता है। हाँ, यदि इस 4 में से अगर कोई एक भी नहीं हाँ भरेगा, अगर ये 5 में से पाँचों का 5 भर देता है, फिर भी यूएनओ का अस्थाई सदस्य मिल सकता है, लेकिन ये 5 का 5 हाँ भरनी चाहिए। क्या सुरक्षा परिषद की विस्तार एवं सुधार की आवश्यकता है? सुरक्षा परिषद कहने का मतलब कि जो यूएनओ में 5 मेंबर जो सदस्य है, उस सदस्य में कुछ सुधार होने की आवश्यकता है, कुछ इम्प्रूवमेंट होने की आवश्यकता है। हाँ, यदि आवश्यकता है तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो यही तीसरा जो WW का आगाज का एक झलक प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि ये जो 5 जो राष्ट्र है यह अपनी हेंगरी दिखा रहा है, अपनी दादागिरी दिखा रहा है, अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग कर रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि यदि यह शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना तय ही है। बदलती विश्व व्यवस्थाओं में जो चेंज हो रहा है ग्लोबल सिस्टम, उस सिस्टम पूरे दुनिया का चेंज हो रहा है। अब भाई तुम शुरू से यूएनओ को 5 सदस्य ही इस पे अपना राज जमा रहे हो, ऐसा क्यों? तो इसमें भी 5 जो सुरक्षा परिषद है इसमें भी बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया बदल रही है भाई, पूरी दुनिया बदल रही है और आप सिर्फ 5 ही इस पूरे राज को अपने हाथ में रख कर दादागिरी दिखा रहे हो, ऐसा क्यों? यूएनओ की प्रभावशाली भूमिका के लिए आवश्यक है कि इसकी संरचना में सुधार किया जाए। किसकी संरचना में? तो आपको यूएनओ की संरचना में, यूएनओ की संरचना में आपको सुधार करना पड़ेगा, वरना फिर तीसरा विश्व युद्ध आगाज होकर ही रहेगा। इसमें से भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील ने, है ना, जो है वह यूएनओ की सदस्यता लेने के लिए सख्त प्रयास कर रहे हैं, वरना इसे अभी मिल नहीं रही है। इसका कारण यही है कि तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। लंबे समय से सुरक्षा परिषद की हम अस्थाई मांग कर रहे हैं। कौन? भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये जो देश है रेगुलरी मांग कर रहे हैं, अभी तक इसे मिला नहीं है। वही 5 कुर्सी जमा कर अभी बैठा है। जबकि जब कभी भी कोई देश सीज फायर का उल्लंघन करता है तो विपक्ष देश यूएनओ में शिकायत करता है। जैसे कि भारत के प्रति जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान कभी चला जाता है यूएनओ में, कभी भारत चला जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो भाई कुछ नहीं होता है तो जैसे कि यूएनओ एलएनओ फ्लॉप हुआ था, वह मुंह देखते रहा था, शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पर राज करता था, उसे सताता था, उपनिवेश करता था, तो वह क्या फ्लॉप हो गया। बाद में यूएनओ बना, तो फिर इसी तरह से यह फ्लॉप होगा, अगला फिर तीसरा विश्व युद्ध आएगा और फिर जाके अगला एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और फिर यह 5 जो अस्थाई सदस्य हैं फिर इसका छीनबीन हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध, है ना, राष्ट्र संघ फेल हो गया, मतलब एलएनओ क्यों फेल हो गया? इसी वजह से, क्योंकि उसमें सुधार नहीं किया जा रहा था। जैसे कि अभी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक झलक दिखाई दे रहा है तृतीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध यूएनओ यह फेल न हो, इसीलिए नियम कानून बनाया जाए समय समय पर। तो दोस्तों मैं आपको पूरी तरह से अपने तरफ से यूएनओ के लेक्चर नंबर 2 को समझाने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होती है, फिर मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। और यदि आप इस चैनल पे दोस्तों नए हो तो मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लो। यदि आपको यह वीडियो पसंद ना आया हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपना विचार विमर्श, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में आसानी से सेंड कर सकते हैं। जो मुझ में कमी रह गई होगी दोस्तों मैं फिर से नए वीडियो में पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।